आज हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैथ्स में आपके पास एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। सो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट? एंड दिस इज द थिंग विच यू आर डूइंग फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस। सो अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ एंड वील सी हाउ टू सॉल्व दिस। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर आर थ्री नंबर्स in the ratio of 5:4:3. The difference of the largest and the smallest number is 24. What should be the middle number? समझ आ रहा है क्वेश्चन? वो क्या कह रहा है, तीन नंबर्स हैं 5:4:3 की रेशो में, and the difference between the largest and the smallest number is 24. और आपको बताना है कि मिडिल नंबर क्या है। फाइन, सो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द थ्री numbers are what? 5x, 4x एंड 3x। ऐसा करने से क्या होगा, वो रेशो तो सेम ही रहेगी ना 5:4:3 की। सो अगर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि लेट द नंबर बी 5x, 4x एंड 3x, सो आप x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो जो तीनों में सेम है। दैट मीन्स हमारी रेशो तो अभी भी 5:4:3 की ही रहेगी। अब उसने हमें कहा है कि फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 है। बेसिक अरिथमेटिक अनुराग, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो 5x माइनस 3x जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 24। ये क्वेश्चन में गिवन है। सो इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि द डिस्टेंस और द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 24। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? सो यहाँ से आपका x आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 और x कितना आ गया, 12। अब मिडिल नंबर आपको बताना है कौन सा है। सो मिडिल नंबर मेरा कौन सा था, 4x। So 4 multiplied by 12, that is 48. Yes, अंशिका। So इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो भी आपको ऑप्शंस दी होंगी, 48 will be the correct answer for this. You're lucky enough अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, 30 में से एक क्वेश्चन तो रेशो पे डिपेंड हो ही सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? दस मिनट हुए अरमान, फिर से बताऊं? देखो, आपका क्वेश्चन है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। अब रेशो कैसे होती है कि उनके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, है ना? जैसे कि मेरे पास अगर मैं इसको 3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 15, 12 और 9, क्योंकि x इसमें 3 है। फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 5 × x विपिन। सो 5 × 12 आपके, अगर आपको तीनों नंबर्स बताने होते हैं यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि तीनों नंबर्स बताओ, तो फर्स्ट नंबर हो जाता 60, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। और लास्ट नंबर हो जाता 3x, दैट इज 3 × 12, 36। तो यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं वो है 60, 48, 36। पर हमसे क्वेश्चन में मिडिल नंबर पूछा है तो वो 48 होगा। सारे पूछे होते तो 60, 48, 36 आपके तीनों नंबर्स होते। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, थ्री टाइम्स द सेकेंड एंड फोर टाइम्स द थर्ड नंबर मेक 182। ठीक है, क्या कह रहा है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, एक सीरीज में, है ना? कि पहला 10 है तो अगला 11 होगा, फिर अगला 12 होगा। सो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर है। ठीक है, सो हमें कहा गया है क्वेश्चन में थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सच दैट ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, थ्री टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर एंड फोर टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर का जो सम है वो 182 है।
आप बताओ कि थ्री नंबर्स क्या है। वेरी गुड संजय। तो हम एज्यूम कर लेंगे इसमें, लेट द थ्री नंबर्स आर, let the three numbers are x, x plus 1, x plus 2. ये consecutive numbers हो गए। अब वो कह रहा है twice the first number, three times the second number and four times the third number. So twice the first number, three times the second and four times the third number makes 182. तो इनका सम जो है वो 182 आ रहा है। सो ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसे सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, 2x, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3। फिर ये क्या हो जाएगा, 4x, 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू 182। सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x। तो x वाले आपने एक साथ ऐड कर दिए, 2x, 3x, 4x सारे पॉजिटिव है, तो 9x हो गया। 8 प्लस 3 इज 11। अब मैं यहां से एक काम कर सकती हूँ, इस 11 को उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 182 माइनस 11, और फिर आप x को निकालने के लिए इस चीज को 9 से डिवाइड कर दोगे। सो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 171 डिवाइडेड बाय 9। सो कितना आ रहा है, 181। ठीक है, 19। वेरी गुड। सो x आपके पास 19 आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 19, 20 and 21, है ना। So the three consecutive numbers will be 19, 20 and 21. Understood? हाँ, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में आपको 10th वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ चैप्टर 11th में से भी है और कुछ चैप्टर 12th में से भी। ट्रिक इसमें बस यही है अनुराग, कॉमन सेंस है। मैथ्स वाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है कि नंबर्स एक के बाद एक होंगे। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा और फिर x प्लस 2 होगा। और ट्रिक ये है कि इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी जैसे ऊपर वाले की बनी थी। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी x की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई थी, जहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक ही आएगा ना अधिरथ, 30 में से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है, बट जस्ट वन। लेकिन आपको पढ़ना तो वन के लिए भी उतना ही है, ठीक है। सो आपके पास x की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, ये अरिथमेटिक है, हाँ। और फिर उस x को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अगला करें क्वेश्चन। सो वी हैव थर्ड क्वेश्चन विच सेज देयर इज अ नंबर ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ हुज डिजिट इज 9। आपके पास एक नंबर है, ठीक है। आपके पास एक नंबर है, वो कह रहा है कि वो दो डिजिट का नंबर है। अगर मैं दोनों डिजिट्स को ऐड कर दूं तो 9 आता है। If the digits of that number are reversed, the new number is 3/8 of the original number. Then the original number is dash. ठीक है। अब आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपके पास क्या कहते हैं नंबर एग्जैक्टली क्या है ना। बस इतना पता है कि टू डिजिट का नंबर है। तो यहां पर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज हो जाएंगे। आई कैन एज्यूम द डिजिट्स ऑफ, क्वेश्चन रिपीट करूं संजय, वो कह रहा है देयर इज अ नंबर ऑफ टू डिजिट्स, ठीक है। एक नंबर है जिसके दो डिजिट्स हैं, द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 9। तो अगर मैं एज्यूम करती हूँ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर x एंड y, तो हमें एक तरह से दिया हुआ है कि जो x प्लस वाई है वो 9 है, ठीक है। दूसरा वो दूसरा वो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो नया नंबर बनेगा दैट विल बी 3/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखो x और y आपके दो डिजिट्स हैं, x आपका पहला डिजिट है, y आपका दूसरा डिजिट है। सो नंबर सिस्टम में
डिजिट्स कौन से प्लेस से शुरू होते हैं? यूनिट्स प्लेस होता है, फिर टेंस प्लेस होता है, ऐसे ही होता है ना? सो आपके पास ओरिजिनल नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? 10x प्लस y। अगर मेरे पास x 5 है और y 4 है, तो नंबर क्या बनेगा? 54 ना? दैट इज 10 into 5 प्लस y। ठीक है, और अगर आप नंबर्स को रिवर्स कर देते हो, अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर देते हो, सो रिवर्स नंबर क्या बनेगा? रिवर्स नंबर विल बी 10y प्लस x। ठीक है, आप जिस भी ऑर्डर में डिजिट को ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उल्टा हो जाएगा, बस बेसिकली, है ना? सो आई गेट इट लाइक दिस। अब वो कह रहा है कि जब हम रिवर्स कर देते हैं तो न्यू नंबर जो है वो 3/8 है फर्स्ट नंबर के। मतलब दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि 10y प्लस x जो है दैट इज 3/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सो 10y प्लस x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 10x प्लस y। अब हम इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ये आपका बेसिक मैथ्स अरिथमेटिक है जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा 80y प्लस 8x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 30x प्लस 3y। कुछ कुछ ऐसा ही हो जाएगा, है ना? सो 80y प्लस 8x इज इक्वल टू 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। नाउ इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30x माइनस 8x प्लस 3y माइनस 80y इज इक्वल टू 0। तो मैं ये दोनों को इस तरफ अगर ले आती हूँ तो नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव से। सो 30x माइनस 8x प्लस 3y माइनस 80y इज इक्वल टू 0। ये बचा मेरे पास 22x माइनस 77y, 77y इसमें से 8 किया तो 22 बचेगा, ठीक है, is equal to 0. Now we have to solve these two linear equations. तो आपके पास पहली इक्वेशन थी कि x प्लस वाई जो है वो 9 है, और दूसरी इक्वेशन आई है 22x माइनस 77y जो है वो 0 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, बट लेकिन इसको पहले हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, 11 कॉमन है तो भी आपके पास बच जाएगा 2x। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस विल बी 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकते हो। 22 अपॉन x 11 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ 7 और 0 अपॉन 11 तो 0 होता है। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। पर अभी इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन आई डू? आई कैन मल्टीप्लाई इट विद एनी ऑफ द नंबर्स। या तो मैं इसको 2 बना लूं या मैं इसको 7 बना लूं, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये करती हूँ कि पहले वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 63। ये रह जाएगा 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। नाउ ऐड द टू इक्वेशंस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 9x, ये हो जाएगा 63। सो 9x इज इक्वल टू 63, x is equal to 63 divided by 9 which is 7। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो मैं इसको x प्लस वाई वाली में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स मेरा y जो है वो 2 होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो अगर ये 7 है तो y हो जाएगा 9 माइनस 7 2, और आपका नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई था। सो x मेरे पास कितना आया है? 2। So it is 27. I'll explain it again, निखिल। ठीक है, तो इसमें आपका जो नंबर है वो 27 आया। पर इसके लिए बेटा ये जरूरी है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती हो। ये आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो, यू डूइंग दिस सिंस 8th 9th 10th में भी किया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ लॉजिक।
तो इसमें सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा। बेटा 10th तक मैथ्स तो सबके पास थी ना। नहीं लक्ष्य, मैंने 10x प्लस वाई लिया ना, तो एक ही बात है, आप x और y को जिधर लोगे अकॉर्डिंगली आपके पास नंबर आएगा। मैंने अपना नंबर जो है वो 10x प्लस वाई लिया था। ठीक है, आपने जो एज्यूम किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका वैल्यूज चेंज आएंगे फिर। मैं भेज दूंगी आपको अरशद। चलो अभी देख लेते हैं। सो एज्यूम द डिजिट्स ऑफ द, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में आपके पास दोनों डिजिट्स का जो सम है, दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 आ रहा है। ठीक है, और उसने बोला है कि आपके पास, अच्छा मैंने उल्टा लिया, चेक कर ले। आई चेक, 72 आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो एज्यूम द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, वो हमने एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम किया कि अगर x और y आपके दो डिजिट है, x आपका टेंस प्लेस का डिजिट है और y आपका यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, तो आपका नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया था कि अगर हम डिजिट्स की पोजीशन को बदल देते हैं, डिजिट्स की पोजीशन को बदल देते हैं, उसका मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेकंड कर देते हैं और जो सेकंड डिजिट है उसको फर्स्ट कर देते हैं, तो आपका नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब वो ओरिजिनल नंबर का 3/8 होगा, मतलब 10y प्लस एक्स जो है दैट विल बी 3/8 ऑफ 10x प्लस y। अब ये आपका बेसिक मैथ्स है, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। माय सन हैज जस्ट गिवन एग्जाम्स फॉर क्लास 8 एंड आई रिमेम्बर मैंने उसको 8th क्लास के मैथ्स में ये रिवाइज कराया था, मतलब 8th में ये चीज आपको कराई जाती है ना। सो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/8 ऑफ 10x प्लस y। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वी एज्यूम इट्स 1, तो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 10y इंटू 8 इज 80y, x इंटू 8 इज 8x, और ये कितना हो गया 3 इंटू 10x 30x प्लस 3y। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 22x माइनस 77y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं और वो दो इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे वैल्यूज गलत लिख ली है, x हमारे पास 7 आया था और y हमारे पास 2 आया था। सो आपके पास जो x है वो 7 है और y जो है 2 है, ये मैंने गलत लिखा है ना। x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 2 आई है। सो फाइनल इज x is 7, y is 2, और आपका नंबर है 10x plus y, so that is 10 into 7 plus 2, 72 is your answer। ठीक है, बट इसको हमने सॉल्व कैसे किया कि ये जो 22x माइनस 77y था, इसमें 11 कॉमन आता है, तो इसको बना दिया 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशंस में, मतलब साइमल्टेनियस जो ये इक्वेशंस होती है जिन्हें होमोजीनियस इक्वेशंस भी कह सकते हो, ये कैंसिल तभी होता है जब इनका कोफिशिएंट सेम हो। सो आपको इन एक्सप्रेशंस में कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर जैसे 7y है, मैं या तो इसको 2x कर सकती थी या मैं इसको 7y कर सकती थी। तो मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो है ही, तो लेट्स मेक इट 7। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ये 9x और 63 हो गए, जहां से x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, एंड उसी को पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये बन जाता 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और फिर यहाँ पे रहता 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें इनके साइन ऑपोजिट्स चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, इसका कोई साइन ही नहीं है। सो ये कैंसिल हो जाता, ये कितना बन जाता 9y इज इक्वल टू 18। तो वैल्यूज तो इससे भी वही आनी थी, तो y कितना हो जाता 18/9 2, तो y2 आ जाता, तो x आपके पास 7 आ जाता इक्वेशन में पुट करके। तो आप किसी भी वे से एलिमिनेट करो, चाहे y से या x से, आपके पास आंसर फाइनली सेम ही आएगा। एंड दिस इज हाउ डू यू सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशंस। एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसी को इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेशन बनती होगी,
आपको इक्वेशंस बनानी होंगी और उन इक्वेशंस के थ्रू आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू को सॉल्व करना होगा। हाँ जी निखिल, दिस इज फॉर सीईटी। ठीक है, इसे कहते हैं बेसिक अर्थमेटिक। सो ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है? नॉर्मल अर्थमेटिक के ऊपर। चलो अभी कोशिश करो अगला क्वेश्चन समझने की। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 68। ठीक है, क्या कह रहा है वो? सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 68 if the ratio between first and second is 2:3। हाँ मैंने करके दिखाया ना अधिरथ अभी आपको, ये देखो, ये मैंने 2 से भी करके दिखाया आपको। यहाँ पे यहाँ 7 से किया था, ये 2 से मल्टीप्लाई करके किया तो भी आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 68 if the ratio between first and second is 2:3 and that between second and third is 5:3, then the second number is dash। सो आपके पास टोटल सम जो है वो 68 है। ठीक है, और आपके पास फर्स्ट दो नंबर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3 और बाकी जो दोनों हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब आपको बताना है कि आपका सेकेंड नंबर क्या होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व हियर। एनी आइडिया हाउ विल यू डू दैट? ये जिस बुक से मैं आपको अभी करा रही हूँ, दिस इज दिस बुक, आर गुप्ता। मैंने दिखाई थी आपको पहले भी। ये आर गुप्ता वाली बुक है फॉर गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। इसमें ये मैथ्स का पहला चैप्टर है। अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स। एंड पेज नंबर नहीं, पेज नंबर तो चैप्टर का ही पेज नंबर है 3, तो एज सच पेज नंबर नहीं है, बट इट्स द फर्स्ट चैप्टर अरिथमेटिकल। अरिहंत वाले भी कराऊंगी, एक एक करके कराऊंगी अनुराग, पहले ये वाला उठाया मैंने। ठीक है, देखो अभी तो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट ही एक्सटेंड हो गई है, तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन होंगी, उसके बाद एग्जाम कम से कम 1 महीने और तक तो नहीं है, 1 सवा महीने, 1 महीने 5 दिन तक तो। सो इसलिए वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टिल देन। ठीक है, सो अभी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल सम जो है वो 68 है। नो निखिल, दिस इज मैथमेटिक्स। आपको मैथ्स का नहीं पता चल रहा था कहाँ से करना है, सो मैंने थोड़ा सा मैथ्स कराना शुरू किया। वैसे कोर्स जो है वो कंप्यूटर अवेयरनेस वाला ही है, बट ऑन रिक्वेस्ट आई एम डूइंग मैथ्स ओवर हियर। हाँ, डेट 15 तक एक्सटेंड हो गई है। क्लैश नहीं होगा, क्लैशेस नहीं होंगे। सो आपके पास मान लो फर्स्ट नंबर जो है उसका रेशो बोला है, पहले दो नंबर्स का बोला है 2:3, 2:3। सो अगर ये 2x है और ये 3x है, ठीक है, फिर आपको सेकेंड एंड थर्ड का रेशो बोला है 5:3। बट द थिंग इज दिस कि ये जो है 5, ये वाला नंबर, ये तो 3x के इक्वल है ना। सो 2x 3x ये तो इसके इक्वल हुआ ना। अब अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल टू 5y। सो ये दोनों सेम हुए। पहले दोनों की जो रेशो है वो 2x और 3x है, बाकी दोनों की जो रेशो है वो 5y और 3y है। सो ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की रेशो है 2:3। अब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर की रेशो है 5:3। तो एक तरह से मेरा 3x और 5y तो सेम हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू क्या आई? 3x अपॉन 5, है ना। समझ पा रहे हो ये चीज? क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं तीनों नंबर्स को x की टर्म में लाना चाहती हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास तीनों नंबर्स x की टर्म में आ जाए, क्योंकि मुझे उनका सम पता है कि 68 है।
सो मैंने y को क्या कर लिया 3x/5, जिसको मैं यहाँ पे भी पुट कर दूंगी. सो 3 इंटू y की जगह पे मैंने लिखा 3x/5. दैट मीन्स 9x/5. तो अब आपकी रेशो क्या हो गई 2x 3x 9x/5. गेटिंग इट? यहां तक समझ पा रहे हो? आर यू क्लियर टिल हियर? सो तीनों नंबर्स की रेशो हमें नहीं दी हुई थी. हमें तीनों नंबर्स की रेशो नहीं दी हुई थी. उसमें बोला नहीं है अंशिका, पर इट्स ऑब्वियस ना, दोनों ही सेकंड नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं. ये भी आपका सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम ही होगा ना. नंबर तो वही रहेगा ना सेकंड पोजीशन पे. सो यहाँ पे मैं उसको 5y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उसको 3x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. बट आई एम रिप्रेजेंटिंग द सेम नंबर. Since I'm representing the same number, I can say कि 3x is equal to 5y. तो मैंने उसको y की टर्म्स में ले लिया ताकि मैं थर्ड नंबर को भी x की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकूं. अब ये नीचे 5 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं तीनों रेशो वालों को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये 5 हट जाए. तो ये बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 15x, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 9x. सो मेरे पास रेशो क्या हो गई 10:15:9. अब हम चाहें तो इसको ऐड करेंगे. 10x प्लस 15x प्लस 9x. क्वेश्चन में दिया हुआ था सम कितना है 68. सो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 9 34. सो क्या बना 34x is equal to 68. So x is equal to 68 divided by 34, which is 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2. अब आपको x की वैल्यू तो पता चल गई, तो आप तीनों नंबर निकाल सकते हो. तो तीनों नंबर क्या होंगे? पहला नंबर होगा 20 इंटू एक्स, विच इज 20 इंटू 2 20. सेकेंड नंबर होगा 30. अगला नंबर होगा 18. सो योर फर्स्ट नंबर इज 20, सेकेंड नंबर इज 30, थर्ड नंबर इज 18. आपसे पूछा था सेकेंड नंबर कौन सा होगा. नहीं नहीं, लक्ष्य 68 हमने इक्वेशन बनाई नहीं ना पहले, हमने सिर्फ रेशियो को नॉर्मलाइज किया है. वी हैव जस्ट नॉर्मलाइज द रेशियो. रेशियो को नॉर्मलाइज किया 10x 15x 9x. रेशियो नॉर्मलाइज करेंगे और उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे. उसके बाद ये इक्वेशन फॉर्म हुई है. यहां तक आप सिर्फ रेशियो को ही नॉर्मलाइज कर रहे थे. आंसर इज सेकेंड नंबर इज 30. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं आज. तो हम कोशिश करेंगे कि रोज के 5-5 क्वेश्चन भी करें, तो 150 से ऊपर क्वेश्चंस तो एक महीने में हो ही जाएंगे. कभी क्वेश्चन अगर थोड़े छोटे हुए तो और ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है. सो फिफ्थ क्वेश्चन है. अच्छा ठीक है, देन देयर इज नो इशू. आया वही है तो. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर less than 100 is 6. If the digits be interchanged, the resulting number will be less by 18. Then what is the original number? क्या कह रहा है कि आपके पास sum of the digits of a number less than 100 is 6. अब less than 100 का मतलब है 2 digit number है. यही हुआ ना मतलब. So sum of the digits of a number less than 100 मतलब it's a 2 digit number. 2 digit number है तो उसका sum of digits जो है वो 6 है. सेम क्वेश्चन हो गया वैसे ही जो हमने पहले किया था. सो x प्लस y जो है वो 6 है. If the digits are interchanged, the resulting number will be less by 18 than the original number. तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10x plus y. New number after interchange will be 10y plus x. अब वो कह रहा है कि the resulting number will be less by 18 than the original number. So ये जो 10y plus x है, this will be equal to 10x plus y minus 18.
कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसमें से मैं 18 को कम कर दूं, तो जो बनेगा वो मेरा न्यू नंबर होगा। यही बनी ना इक्वेशन, यही बनी इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, ये तो ज्यादा इजी है, इसमें से सिर्फ -18 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10y, y को इधर ले आएंगे, प्लस x, -10x कर देंगे, -18 को इधर रहने देंगे, तो ये बन जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू -18। अब इसको अगर हम -2 से डिवाइड कर दें, -9 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 2। बेटा शौर्य देखो, 2 डिजिट नंबर है आपके पास, सो ये बेसिकली ये बन गया। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपने एज्यूम किया कि x और y 2 डिजिट्स हैं। तो अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर 72 होता है, तो मैं इसको मैथ्स में कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 10 प्लस 2 ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में। सो 7 मतलब फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस सेकेंड डिजिट, दैट गिव्स मी माय ओरिजिनल नंबर। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए 7x प्लस y किया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ बहुत सिंपल इक्वेशंस बन गई है। x प्लस वाई जो है वो 6 है, सो आई हैव टू इक्वेशंस कि x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई 2 है, ये तो सीधे सीधे ही कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 6 प्लस 2 8, तो x क्या आ जाएगा 8/2 विच इज 4। तो x आपके पास आ गया 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 6 माइनस 4, y इज 2। तो अब x मेरे पास 4 है, y मेरे पास 2 है, सो नंबर क्या हो जाएगा, 10x plus y means 10 into 4 plus 2, which is 42. That's your answer. So एक तरह के क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं वो ये है कि आपको कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन बनानी होगी और फिर उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक्स एंड वाई सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू get the answer like this.